ये अनंतकालीन हमारा जंगल है कर्मों का, वह पनपता जा रहा। हमें ये ज्ञात नहीं था। हम हर्ष चाहते हैं, हर्ष के लिए अनेक प्रकार के उपाय जुटाते रहते हैं। हमेशा हमेशा हमारे जीवन में हर्ष का वातावरण बना रहे इसके लिए। किंतु इस हर्ष या आनंद की अनुभूति के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस विषय में हमारे पास कोई ठोस विचार नहीं आता। किंतु कभी कभी तो लगता है कि इसमें संघर्ष अनिवार्य है। एक वह व्यक्ति है जिसके पास सब कुछ है, संघर्ष का अभाव है, हर्ष का वह दिन ही नहीं आ पाता। अब एक वह व्यक्ति है हर्ष की वो देख नहीं रहा है और संघर्ष में वह हर्ष का अनुभव कर रहा है। क्योंकि यह जो संघर्ष है निश्चित रूप से एक ऐसा परिवर्तन लाने वाला है, न भूतो न भविष्यति। इस प्रकार का वह परिवर्तन हमारे जीवन में कैसे घटित हो सकता है, तो संघर्षशील जीवन की ओर आप दृष्टिपात करिए। अकेले हैं, करोड़ों वर्ष तक, पूर्व कोटि वर्ष तक संघर्ष करते रहते हैं। आवश्यकता बहुत कुछ चीजों की है, कोई वह इतनी अनिवार्य नहीं है। ऐसा समझकर जो जो वस्तुएं आवश्यक है प्राप्त करनी होगी, उन सबको वह गौण करता चला जाता है। उसका एक ही मात्र ध्येय है, लक्ष्य है कि हमें एक बार वह प्राप्त करना है जो पुनः बार बार प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। बार बार हम संघर्ष करते रहे तो वो संघर्ष का कोई तात्पर्य नहीं निकला। एक बार संघर्ष करें, लेकिन वो संघर्ष किस दिशा में करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्यों ने इसमें संघर्ष उसे माना अपने आप से जो उत्पन्न हुए कर्म हैं उनसे लड़ने का, उनके हृदय में उनको पचाने का। ये पचाना शब्द इसलिए कहता हूं कि भोजन में आनंद नहीं आता, भोजन पचने में आनंद आता। सुन रहे हो? ऊर्जा शक्ति हम उसका उपयोग अन्यत्र कर रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। और धारणा ये है इसके द्वारा हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, विजय प्राप्त होगा। दूसरे के ऊपर आप टूट पड़ो और विजय प्राप्त करो, यह सही विजय नहीं है। विजय तो वह है जो कर्म किए हैं हमने। अब ऐसा कर्म करो, उन कर्मों को चूर करो, दोबारा पैदा ना हो, ऐसा पुरुषार्थ करो। लेकिन देखा देखी नहीं करो, किंतु रहस्य समझ करके करो। रहस्य पूर्ण होता है, वो संघर्ष भीतर से पैदा हो जाता है और वह आग ऐसी पकड़ती है पक्का हो जाता है। छोटे थे उस समय एक पत्थर मिलता है, सामान्य भी और एक चकमक भी। चकमक समझते हो? हाँ, प्राय करके नदियों के किनारे, नदियों में, बालू रेत में हम ढूंढते थे, वो मिल गया। और एक सामान्य पत्थर, और इसके पीछे रुई की गोली बना करके रख दी उसमें और उसको चकमक कर दिया, तो वहां से भीतर से अग्नि निकल जाए। निकल का अग्नि निकली नहीं, उसे तो रुई पकड़ ली उसको।
यह हमारे पास विद्यमान है। ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा ही उसको भस्म किया जा सकता है। वह अग्नि अपने आप में अग्नि है और उसके लिए संकल्प, इरादा, यह ऐसा संकल्प जो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार से हिलने वाला नहीं होता, उसके द्वारा यह काम हो जाता है। तो यह एकमात्र उदाहरण है, ये एकमात्र नमूना हमने बता दिया। यह भीतर पैदा कर देना होता है। लक्ष्य तक पाने के लिए संकल्प देखा देखी नहीं, यदि देखा देखी है भी सही दिशा में सही व्यक्ति के माध्यम से उसको लिया जाए, संकल्पित हो जाए, तो निश्चित रूप से संघर्षमय जीवन अंत में हर्षमय होता है। ये मूक माटी की पंक्ति है। और करते जाएंगे। ऐसे कैसा संकल्प जो ऐसे भयानक जंगल में अकेले रह करके वर्षों तक मौन के साथ सारे ऋतुएं विपरीत होती हुई चली गई है, चली परिवर्तित होती रहती है, फिर भी उसके परिणामों में उन ऋतुओं के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही एकमात्र काल के ऊपर, प्रकृति के ऊपर विजय है। उस प्रकृति में सब जगह परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उसके संकल्प में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। मुझे वही देखना है परिवर्तन कैसे होता है। मैं परिणाम करूं तभी परिवर्तन होगा, लेकिन वो इरादा तो और दृढ़ होता चला जा रहा है, किंतु वह ढीला नहीं हो रहा है। ये ऊर्जा कहाँ से आई? उस आत्मा में छिपी हुई जो रहस्य है वह बाहर आ जाती है। दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो उसको दिखा सके, परिवर्तन करा सके। वह वैसे का वैसे रह जाता है। अनेक व्यक्तियों के आंखों में पानी आ सकते हैं, लेकिन ऐसा भी एक व्यक्तित्व होता है जिसमें किसी प्रकार का पानी नहीं उत्पन्न होता। कई व्यक्तियों के मुंह में पानी आ जाता है। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं वह दुनिया को पानी पानी बना दे, लेकिन अपने मुख में पानी, बोलो एक पाई भी है तो झुक करके ले लेंगे, भैया काम में आता चमक रहा है, लेकिन नहीं, हमें वो नहीं लेना है। नहीं लेना है तो नहीं लेना है। हमें मांगना नहीं है तो नहीं मांगना है। मांगने में और उसके उपभोग में स्वाद नहीं आता, आखिर तो मांगा था। अपने आप में पैदा कर देता है तो उसका स्वाद अलग आता है और इसका स्वाद अलग आता है। यदि आप मुंह में डाल दिया, लेकिन चर्वण तो करना पड़ेगा ना। जल्दी जल्दी मान लो उसको गुटक गया, उसको स्वाद नहीं आएगा। जब तक उसको आप चबाओगे नहीं, स्वाद नहीं। ये संघर्ष है, हर बात में संघर्ष है। जो अपनाता है उसका जीवन कभी भी दुखमय हो नहीं सकता। संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है। अहिंसा परमो धर्म।